वाले शेयरों में कल हमने बहुत ही ताबड़तोड़ खरीदारी देखी। मझगांव डॉक हो या फिर गार्डन रीच हो, कोचिन शिपयार्ड हो, एचएएल, तमाम शेयर कल चले थे। मयूरी जी, अब क्या है ना कि बहुत सारे लोग ना हाथ जला भी चुके हैं जिन्होंने हाइस पर खरीदे। तो ऐसी तेजी देख के कई बार ना उत्साह तो आता है लेकिन डर भी लगता है। आप जरा ये बताइए कि वैल्यूएशन कंफर्ट कहां पर है आपके हिसाब से, और कल जो तेजी हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक अच्छे खासे शेयर्स चल चुके हैं। आई थिंक इट ऑल स्टार्टेड विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स टू बिगिन विद, अभिषेक जी। और उसके बाद आई थिंक जो पिछले कई सेशंस में हमने देखा है, शिप बिल्डर्स अच्छे खासे चल गए हैं, गार्डन हो, कोचिन हो। तो मैक्रो बिग पिक्चर स्टेज विद देयर। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जो इनके पास ऑर्डर बुक्स हैं ये अगले 5 6 7 वर्षों के लिए है। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी इज वेल डिफाइंड। ऑब्वियसली जो मार्जिन के साथ ये ऑर्डर्स आए हैं ये भी ठीक ठाक आए हैं। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। ये कंपनीज कैसे एग्जीक्यूट करती हैं, इफ दे आर एबल टू एग्जीक्यूट वेल। पिछले 1 2 तिमाही में हमने थोड़ा आई थिंक फॉल्टरिंग देखा है, जो नंबर्स एक्सपेक्टेड थे और जो एक्चुअल नंबर्स डिलीवर हुए हैं इसमें थोड़ी एक एक मिसमैच थी। एंड ऑब्वियसली वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो गए थे, विच बिकॉज ऑफ दैट अ लॉट ऑफ दी स्टॉक्स हैड क्रैक्ड डाउन इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। बट कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन। अगर ये सारी कंपनीज एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर ले और जो एक्सपेक्टेशंस है रेवेन्यू के, डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, जो मार्जिन आएंगे ही आएंगे बिकॉज ऑफ द ऑर्डर मिक्स एंड द प्रोडक्ट मिक्स दैट दे प्रोबेबली हैव, ये बॉटम लाइन ग्रोथ पे एग्जिबिट होगा। इफ दे आर एबल टू कीप देयर वर्किंग कैपिटल इन चेक एंड बिकॉज ऑफ बेटर एग्जीक्यूशन, अगर कैश फ्लो इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट पे दिखेगी वो अर्निंग्स पे रिफ्लेक्ट होगी, जो मार्केट रिवॉर्ड करेगा। तो बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट स्टेज विद द डिफेंस प्लेयर्स। और आज की तारीख में मुझे लगता है आई थिंक बीईएल जिनके पास है रखना चाहिए, जो शिप बिल्डर्स हैं दे शुड प्रॉब्ली डू वेल। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक एज अ स्पेस शुड डू वेल, बट विद इन द स्पेस आई थिंक दी स्टॉक्स पर्टिकुलरली थोड़ा अच्छा कर सकते हैं एज फार एज ईपीएस आरएस रेटिंग्स आर कंसर्न, जैसे हम मार्केट में जाते बढ़िया है। चलिए, बाजार खुले में 4 मिनट के आस ये दोनों शेयर मुथूट और मनप्पुरम क्या आपको सही लग रहे हैं अभी? क्योंकि सोना तो लगातार रिकॉर्ड बना रहा है, ऐसे में रुझान थोड़ा और बढ़ेगा गोल्ड फाइनेंसिंग की तरफ, ऐसा लग रहा है। हैं। दैट्स अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। और आई थिंक ये बहुत बड़ा एक प्रीमाइस है जिसके लिए सारी कंपनीज मूव हो रही है। ऑब्वियसली आई थिंक जैसे गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं, इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, जो लोन टू वैल्यूज रहती है, इसमें और भी ज्यादा कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल लोन्स आ सकते हैं दैट कैन बी रिलेटिवली बेटर, और यील्ड शायद मेंटेन हो जाती है। तो आई थिंक ये दोनों पहलू शायद फेवर में आती हैं सारी कंपनीज के। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आरबीआई ने कदम उठाए थे कुछ तिमाहियों पहले अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके, पर्सनल लोन्स को लेके, और जो आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए गए थे, आई थिंक अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट पूल मूव टुवर्ड्स गोल्ड लोन फाइनेंसिंग, जो काफी एविडेंट भी था। आई थिंक ग्रुप के मैनेजमेंट ने साफ तरीके से कहा था कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें एक अच्छा खासा स्पर्ट दिख रहा है फॉर दीज एक्शंस, अलोंग विद आई थिंक जो एक फंडामेंटल रीजंस और हैं जो गोल्ड प्राइस को लेके है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर गोल्ड प्राइसेस ऐसे ही रहे, जो एक शिफ्ट हमने देखी है, जब तक ये रिवर्स नहीं होती या नॉर्मलाइज नहीं होती, शायद मोमेंटम बरकरार रहता है। द मैनेजमेंट ऑफ बोथ दीज कंपनीज आर फीलिंग कि शायद अगले 100 तिमाही नंबर्स में मोमेंटम रह सकता है, और इसलिए शायद प्राइसिंग में रिफ्लेक्ट हो ये दोनों। ठीक है, बड़ा परम पर मुथूट पर ये व्यू